तो सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम। ओके क्लासेज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि भाई आपको पता है, यूपी पुलिस में 60,244 के करीब वैकेंसियां आई हुई हैं। फॉर्म इनके भरे गए थे और अब जो है साइट बंद हो चुकी है। यहाँ पर यह भी डाटा आ चुका है कि कितने स्टूडेंट जो है परीक्षा देने बैठेंगे और कितने स्टूडेंट परीक्षा नहीं देंगे। ये सारी चीज़ें जो है निकल कर सामने आ चुकी है। यानी कि हम किस किस टॉपिक को कवर करेंगे इस वीडियो में। पहला है कि कितने फॉर्म भरे गए, दूसरा है कि कितने फॉर्म रिजेक्ट हुए, और तीसरा है कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। अब भाई कट ऑफ का नाम सुन के आप लोग सोच रहे होंगे कि ये वीडियो पक्का व्यूज कमाने के लिए बनाया गया है। तो भाई देखो, ऐसा नहीं है। कट ऑफ कितनी जाएगी ये ऐसा नहीं कि मैं हवा में कोई बात करूंगा। सर अभी तो एग्जाम नहीं हुआ तो कट ऑफ कैसे बताओगे। भाई देखो, सारे डाउट मैं आपके क्लियर करने वाला हूं कि बिना एग्जाम के मैं कट ऑफ कैसे बताऊंगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ है उसके आधार पर हम थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं ना कि इतनी कट ऑफ तो जा सकती है। अब भाई दिल्ली पुलिस में क्या हुआ वो हम सब ने देखा, ठीक है। बताई गई कि कट ऑफ 75 जाएगी, 80 जाएगी, फिर ऐसा कुछ नहीं हुआ। 68 67 के आसपास में कट ऑफ गई, और उसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो फिजिकल देने के लिए नहीं गए और अब जो है वो रो रहे हैं, ठीक है। इस समय पर वो रो रहे हैं, कमेंट सेक्शन में आते हैं, रोने वाले इमोजी भेजते हैं कि हमारा भविष्य खराब हो गया, हमारा ये हो गया। तो भाई ये सारी चीज़ें इस वैकेंसी में ना हो, क्योंकि 60,000 वैकेंसी कोई मामूली खेल तो है नहीं, बहुत बड़ी चीज़ है 60,000 वैकेंसी। तो भाई सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला टॉपिक रहेगा भाई कितने फॉर्म भरे गए हैं, ठीक है। दूसरा टॉपिक रहेगा कितने फॉर्म रिजेक्ट हुए, और तीसरा टॉपिक रहेगा भाई कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो देखिए एक एक चीज़ के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो भाई देखिए, सबसे पहले तो आप इनको तो जानते ही होंगे, जो फोटो आपके सामने दिख रही है इसमें लिखा हुआ है, ये एक पेपर की कटिंग है। और ऐसे एक नहीं, बहुत सारे न्यूज़पेपर है जिनमें ये कटिंग है कि सिपाही भर्ती 2 पालियों में 48 लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल। तो सर क्या 48 लाख विद्यार्थियों ने फॉर्म अप्लाई किया था क्या? नहीं भाई, ठीक है। फॉर्म अप्लाई किया था किसने भाई? 50 लाख अभ्यर्थियों ने। कितने भाई? 50 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म अप्लाई किया था। लेकिन यहाँ पर 1 से 1.5 लाख विद्यार्थी, यानी कि 1.5 से मतलब 1.5 लाख प्लस, अगर मैं बात करूं तो 1 पॉइंट प्लस लाख विद्यार्थियों के फॉर्म जो है क्या हो गए भाई? रिजेक्ट हो गए। तो इस हिसाब से जो कितने विद्यार्थी हैं जो इस एग्जाम में बैठेंगे, विद्यार्थी एग्जाम में बैठेंगे भाई 48 लाख। यानी कि अभी तक के हिसाब से कितने विद्यार्थी एग्जाम में बैठेंगे? 48 लाख विद्यार्थी बैठेंगे। लिखा हुआ है कि लखनऊ यूपी के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती के लिए 17 और 18 फरवरी को आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा 2 पालियों में होगी। परीक्षा में करीब 48.17 लाख अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने परीक्षा के सकुशल के लिए परीक्षा केंद्रों की क्या कर दी है भाई? व्यवस्था कर दी है। यानी कितने विद्यार्थी बैठेंगे भाई? 48.17 लाख विद्यार्थी बैठेंगे। अब भाई देखिए, ये तो आपको भी पता है कि हर एग्जाम में अनुपस्थित रहते हैं भाई विद्यार्थी, यानी कि एब्सेंट जो विद्यार्थी रहते हैं वो तो भाई आपकी हर एग्जाम में रहते हैं। क्या 48 के 48 लाख स्टूडेंट क्या पेपर देने के लिए जाएंगे? नहीं जाएंगे। जिस दिन पेपर होगा 17 और 18 तारीख को, यकीन मानिए, आप खुद भी देख लेना, बाकी मैं ही तो बता ही रहा हूँ कि 48 लाख में से आपके जो पेपर देने जाएंगे वो स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा, यानी मैक्सिमम से मैक्सिमम वो स्टूडेंट कितने होंगे भाई? 40 लाख होंगे, ठीक है। ये तो मैक्सिमम है भाई, यानी कि 8-9 लाख स्टूडेंट तो ऐसे होंगे जो पेपर देने ही नहीं जाएंगे। ये मैक्स है कि 40 लाख स्टूडेंट पेपर देने जाए, वरना 40 लाख भी नहीं जाएंगे। ये आंकड़ा आपका 35 लाख के करीब ही आके बैठेगा। मैक्सिमम बता रहा हूँ कि 48 लाख में से कितने स्टूडेंट पेपर देने जाएंगे भाई? 40 लाख स्टूडेंट पेपर देने जाएंगे। और 40 लाख में से पढ़ने वाले कितने हैं? पढ़ने वाले आपको पता है कि मात्र 5 से 7 लाख स्टूडेंट ऐसे होते हैं भाई जो रियली में पढ़ाई करते हैं। बाकी तो सब मजे लेने आते हैं, ठीक है। हम खुद पढ़ाते हैं तो हमको पता है कि क्या चलता रहता है। कमेंट सेक्शन में अगर 50 स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते हैं तो 50 में से भाई मोस्टली 50 में से लगभग 10 से 15 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पढ़ने वाले होते हैं। बाकी के 35-40 स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ कमेंट सेक्शन में मजा लेने के लिए आते हैं, ठीक है। तो वो तो आपको भी पता है, वो मुझे भी पता है। यानी कि इन 40 लाख में से अगर मैं देखूं तो जो रियली में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, जो थोड़ा बहुत अपनी परीक्षा को अहमियत देते हैं, टाइम को अहमियत देते हैं, वो स्टूडेंट कितने होते हैं भाई? 5 से 7 लाख स्टूडेंट होते हैं रियली में, जो डिजर्व कैंडिडेट होते हैं, जो पढ़ते हैं वो तो, ठीक है। बाकी तो सब भाई मजे मारने के लिए आते हैं, मजे लेते हैं। बहुत सारे तो ऐसे होते हैं जिन्होंने फॉर्म अप्लाई कर दिया, उनको नहीं करना कुछ भी, वो पढ़ेंगे भी नहीं भाई,
वो हो सकता है कि बस पेपर देने के लिए चले जाए, हो सकता है कि ना भी जाए, ठीक है। बाकी पढ़ने वाले तो 5 से 7 लाख स्टूडेंट ही यहाँ पर होते हैं। आगे बात करते हैं सर कट ऑफ के बारे में, ठीक है। तो पता चल गया कि कितने फॉर्म भरे गए, 50 लाख फॉर्म भरे गए थे लगभग। पेपर देने कितने जाएंगे, 48 लाख। 48 लाख पूरे भी नहीं जाएंगे, कितने जाएंगे, सिर्फ 40 लाख के करीब, मतलब मैक्सिमम में भाई 40 लाख। तो अब देखिए भाई, ये आपकी कट ऑफ है। 2018 के करीब में आपकी जो वैकेंसी आई थी 41,000 प्लस वैकेंसी थी। कितनी वैकेंसी थी भाई, वो 41,000 प्लस वैकेंसी थी। कितनी वैकेंसी थी भाई, 41,000 प्लस वैकेंसी थी वो आपकी 2018 में, ठीक है। और वही 300 नंबर का पेपर हुआ था। अब भी कितने नंबर का होगा, अब भी भाई 300 नंबर का पेपर होगा, ठीक है। अब ये 2018 के करीब की वैकेंसियां हैं, 41,000 वैकेंसी थी उस समय पर। आपकी जो जनरल की कट ऑफ गई थी वो गई थी भाई 225, यानी कि ये फाइनल कट ऑफ है। इसके बाद में कुछ नहीं था, बस यही फाइनल कट ऑफ थी। इसके बाद में ओबीसी की कट ऑफ थी 216.74, एससी की थी 187 और एसटी की थी कितनी 153। यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये फीमेल की, एक्स सर्विसमैन की है, फ्रीडम फाइटर की है, होमगार्ड की है, और वो आपके फीमेल की है। 300 में से 199.5 यानी कि लगभग 200 नंबर फीमेल की गई थी जनरल में। 199 यानी कि ये तो सबके सेम ही है, ठीक है, यहाँ पर कुछ मिस्टेक है। तो लगभग ये जनरल की कट ऑफ थी भाई कितनी, 199.5। यानी कि हम मेल कैंडिडेट की हम देखें तो 225, 216, 187 और 153। यानी कि यहाँ से आप एक चीज का अनुमान लगा पा रहे हो, ठीक है। ये इससे कितनी कम है भाई, माइनस का 9 कम है। यानी कि ओबीसी की कट ऑफ जो है जनरल की कट ऑफ से कितनी कम गई थी, मात्र 9 नंबर कम गई थी। लेकिन यहाँ पर ओबीसी में और एसटी की कट ऑफ में कितना फर्क है आप देख पा रहे हैं, 216 से डायरेक्ट 187, यानी कि 29 नंबर का फर्क है भाई। कितने नंबर का, 29 नंबर का। और अगर जनरल से कंपेयर करते हैं तो 29 में 9 और जोड़ लो, डायरेक्ट कितने नंबर का फर्क है भाई, 38 नंबर का। यानी कि जनरल की कट ऑफ अगर 100 जाती है तो एससी की कट ऑफ कितनी जाती है, मात्र 38 में, 38 नंबर का, सॉरी 38 यानी कि 38 हटा दे तो 62 कट ऑफ, ठीक है। यानी कि आप देख सकते हैं कितने नंबर का फर्क है भाई, 29 फर्क का है ओबीसी और एससी में। और यहाँ पर देखें तो भाई यहाँ पर है 216 कट ऑफ और यहाँ है मात्र कितनी, 153, यानी कि 47 तो ये और 16 ये, 47 और 16 कितने होते हैं भाई, 63 होते हैं। यानी कि कितने नंबर का फर्क है भाई, डायरेक्ट 63 नंबर का फर्क है। ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब सर अगली वैकेंसी पे चलते हैं, क्या अगली वैकेंसी में वैसा ही हुआ था क्या, ठीक है। तो ये 41,000 प्लस वैकेंसी थी। इसके बाद में आपकी 49,000 के करीब वैकेंसी और आई थी। ये भी भाई उसी समय की बात है, 18-19 की टाइम की। सर इसमें कट ऑफ कम गई, तो बिल्कुल भाई कम गई है कट ऑफ, क्योंकि उसमें समय पर जो पेपर क्या हो गया था भाई, वो आपका रिजेक्ट हो गया था, ठीक है। 2 पारियों का पेपर रिजेक्ट हो गया था। अब इसमें देखते हैं भाई, ये भी वही 2019 के आसपास की कट ऑफ है। और इसमें क्या थी भाई, 49,000 प्लस वैकेंसी थी, 49,000 प्लस वैकेंसी थी इसमें। और इसमें आप देख सकते हैं जनरल की जो कट ऑफ है कितनी है, 185 और ओबीसी कितनी है, 172। यानी कि हम यहाँ से देखें तो ये इससे कितना कम है भाई, 8 और 5, ठीक है। ये कितना कम है भाई, 13 कम। यानी कि वहां पर हमने देखा था कितने का फर्क था, 9 नंबर का। यहाँ पर कितने का फर्क था, 13 नंबर का। यहाँ पर देखें तो अब ये कितना का फर्क है भाई, ठीक है। तो 12 में से 5 गए तो भाई 7 और 16 में से, यानी ये कितने का फर्क है भाई, 27 नंबर का फर्क है। कितने नंबर का, यानी कि लगभग 26 एक नंबर, 29 नंबर का, शायद 38 नंबर का वहां फर्क था और 27 नंबर का यहाँ पर फर्क है। और यहाँ पर अगर हम देखें या फिर इससे इसकी कंपेयर करें तो भाई 172 और यहाँ पर कितनी आ गई, मात्र 114। यानी कि 300 नंबर में से एसटी की कट ऑफ कितनी गई है भाई, 114 कट ऑफ गई है। यानी कि बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया भाई ये। और उस समय पर मैं आपको बता दूं भाई, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी नहीं थी, ठीक है। दोनों ही वैकेंसी में आपकी ईडब्ल्यूएस नहीं थी, ईडब्ल्यूएस वैकेंसी आपके इस बार आई है। अब सर अब की बार कट ऑफ क्या रह सकती है, यानी कि इस कट ऑफ का तो आपने देख लिया, 41,000 वैकेंसियों में कट ऑफ कितनी थी, 225 थी। और 49,000 के करीब जो वैकेंसियां है उनमें आपकी कट ऑफ गिरकर कितनी आ गई, तो कट ऑफ गिरकर आ गई भाई 185। तो सर इस बार कट ऑफ कितनी रहेगी, तो भाई देखिए वैकेंसियां इस बार कितनी है, वैकेंसी आपको पता होगी भाई 60,244 वैकेंसियां हैं टोटल इस बार। 244 के सर फॉर्म कितने अप्लाई हुए हैं इस बार फॉर्म अप्लाई हुए हैं भाई कितने, तो इस बार फॉर्म अप्लाई हुए कितने, 48, यानी कि हम तो 48 लाख मान के चलेंगे, ठीक है। तो कितने फॉर्म अप्लाई हुए भाई, 48 लाख फॉर्म क्या हुए हैं, अप्लाई हुए हैं, ठीक है। यानी बहुत ज्यादा नंबर में फॉर्म क्या हो गए भाई, अप्लाई हो गई। अब बात कर सर इस बार नेगेटिव मार्किंग है क्या, तो बिल्कुल भाई इस बार नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। इस बार क्या है भाई, नेगेटिव मार्किंग भी है। पिछली बार नेगेटिव मार्किंग नहीं थी,
तो नहीं थी भाई, इस बार आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है। तो भाई इस बार ये कट ऑफ कितनी रहेगी? तो भाई देखिए, दिल्ली पुलिस की तरह गुमराह मत होइए, आपको सिर्फ आपकी पढ़ाई पे फोकस करना है। कट ऑफ कितनी जाती है कितनी नहीं जाती वो बाद में डिपेंड करेगा। बाकी अगर इस समय पर हम देखें इन नंबरों के हिसाब से, तो जो आपकी कट ऑफ है 300 नंबर में से, 300 नंबर में से अगर आपकी कट ऑफ देखें तो पिछली बार की 225 थी, फिर ये कितनी थी 185। यानी इस बार अगर हम देखें तो वैकेंसियां भाई बहुत ज्यादा है और कंपटीशन तो कहीं ना कहीं बड़ा है। कंपटीशन तो बड़ा है क्योंकि 2018 में और 2024 में भाई देखो फर्क तो है, ठीक है, 2018 में और 2024 में फर्क तो है, यानी कंपटीशन बड़ा है। लेकिन सर नेगेटिव मार्किंग भी तो बढ़ गई, इस बार हमारी क्या हो गई भाई, नेगेटिव मार्किंग हुई। तो भाई अगर कंपटीशन बढ़ा तो नेगेटिव मार्किंग बढ़ गई, तो इसको तो हम ऐसे नेगलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी भाई देखें तो कट ऑफ भाई जनरल के आप 200 के करीब तो मान के चलना, ठीक है, 200 से 205 तो आपको माननी ही पड़ेगी, इससे कम तो कट ऑफ आपकी नहीं जाएगी 2024 में आपकी यूपी पुलिस की। 200 से कितनी भाई 205 210 के करीब इतनी कट ऑफ तो जाएगी। सर इसकी कितनी जाएगी? तो भाई देखो उसमें 9 नंबर का फर्क था, यहाँ पर 13 नंबर का फर्क है। तो अगर इसमें से हम मैक्सिमम से मैक्सिमम 9 नंबर भी कम करते हैं, ठीक है, तो ये कट ऑफ भाई आपकी 191, ठीक है, 191 से लगभग 200 नंबर के कट ऑफ आप ये मान लो, ठीक है, 191 से 200 के समथिंग आपकी कट ऑफ। देखिए अगर इसकी 200 जाएगी तो फिर इसकी 199 में चली जाएगी, अगर इसकी 205 या 210 जाती है तो इसकी फिर 200 या फिर 198 के करीब ये आपकी कट ऑफ चली जाएगी, ठीक है, इतनी कट ऑफ तो आपकी ये रहने वाली है। सर एससी की, अब भाई देखो यहाँ पर और यहाँ पर ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। यहाँ पर अगर 145 कट ऑफ है तो इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम बढ़ा के 10 नंबर बढ़ेगी, पिछली बार से 20 बढ़ जाएगी, 30 बढ़ जाएगी, 40 बढ़ जाएगी। यानी अगर इसको हम माने तो 20 नंबर ही बढ़ा के मानते तो भाई ये कट ऑफ आपकी 165 के करीब रहने वाली है। कितनी भाई 165 या फिर 175 के करीब मान सकते हैं। यानी कि अगर मैं इसको मान लूं तो आप इस कट ऑफ को मान सकते हो भाई कितनी 165 से कितनी भाई 175 के समथिंग में इस कट ऑफ को मान सकते हो। और सर इसकी 114 ही थी, मात्र कितनी थी 114, तो इसको मैं ज्यादा से ज्यादा कितनी मानूं भाई 130 मान लूंगा, ज्यादा से ज्यादा 130 से 140 के समथिंग मान सकता हूँ, इससे ज्यादा तो नहीं जाने वाली। भाई ज्यादा से ज्यादा कितनी बढ़ेगी 10 नंबर बढ़ जाएगी, पिछली बार से 15 नंबर बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये थोड़ी भाई पिछली बार 100 इस बार 100 नंबर बढ़ जाएगी, 50 नंबर बढ़ जाएगी, 60 नंबर बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला भाई, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा भाई 10 नंबर बढ़ेगी, 20 नंबर बढ़ेगी, तो 114 कट ऑफ थी, कितनी बता दी भाई 130 बता दी, इसके समथिंग में आपकी ये कट ऑफ आसपास में रहने वाली है। सर ईडब्ल्यूएस और जुड़ा है इस बार, तो बिल्कुल भाई ईडब्ल्यूएस जो जुड़ा है इसकी कट ऑफ भाई ये आपके ओबीसी के आसपास में ही आप मान सकते हो, ठीक है, ओबीसी से थोड़ी बहुत कम इसकी कट ऑफ आप मान सकते हो। तो ये थी भाई आपकी कट ऑफ इसकी यूपी पुलिस 2024 की। और अभी तो भाई पेपर भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, ये थोड़ी सी एक्सपेक्टेड है कि इतने के समथिंग तो कट ऑफ रहेगी। यानी अगर आप टारगेट बना रहे हो, जनरल के बच्चे हैं, तो भाई आपका कम से कम टारगेट 210 प्लस तो होना ही चाहिए, ठीक है। अगर आप जनरल के बच्चे हैं तो आपका जो टारगेट है, अगर आप टारगेट बनाकर पढ़ाई करते हो तो भाई 210 प्लस तो आपका टारगेट होना ही चाहिए। ओबीसी के हैं तो भाई 200 के समथिंग तो आपका टारगेट आपको लेके ही चलना पड़ेगा, ठीक है, 200 प्लस के समथिंग तो आपको टारगेट लेके चलना पड़ेगा, तब जाकर कोई पार पड़ेगी, ठीक है। आपकी जो एग्जाम है उसमें 17 तारीख से आपकी एग्जाम है, और जब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ पता नहीं आप तो कब देखोगे, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आज 31 दिसंबर है, कितनी भाई 31 जनवरी है, यानी 17-18 को आपको पेपर है, तो 16 दिन का टाइम आपके पास बचा है। तो भाई जी जान झोंक दीजिए, हो सकता है कि ये मौका आपको कम मिले, 5 साल में तो अब मिला है, अब के बाद में आपको कम मिले, हो सकता है कि जब मौका मिले तो आप पेपर देने के लायक ना हो, आपकी उम्र क्या हो जाए भाई ज्यादा हो जाए। तो जी जान झोंक दीजिए भाई, 16 दिन का टाइम है आपके पास में, और इतना टारगेट तो आपको लेके चलना पड़ेगा इस वैकेंसी के लिए। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो ये भी बता सकते हैं, अगर आपको कोई डाउट है तो उसको भी आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।